नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक किस्सा सुनाता हूं एक राज्य का नाम भी बताऊंगा। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दो बहनें, दोनों की शादी दो भाइयों से हुई। दोनों निम्न मध्यम वर्ग के, जो रोज़गार करके या रोज़ी रोटी अपनी कमाने के लिए मजदूरी करके गुजारा करते थे। दोनों ने एक राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली। दोनों भाई उस पार्टी के स्थानीय स्तर के नेता बन गए और दोनों की पत्नियां भी उस पार्टी के लिए चुनाव में काम करने लगी। ये दोनों भाई एक मुस्लिम ठेकेदार के यहाँ काम करते थे। कंस्ट्रक्शन का काम था उसका। 24 नवंबर 2021 को ये घर से निकले काम के लिए और लौट कर नहीं आए तो इनकी पत्नियां परेशान हुई। तो पता करने के लिए वहाँ ठेकेदार के यहाँ गई। तो वहाँ से बताया गया कि ये काम करके शाम को चले गए थे, उसके बाद से हमको मालूम नहीं कि वो कहाँ गए। तो पहले उन्होंने घर के पास मोथावाड़ी एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ शिकायत दर्ज कराई। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कालीचक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। कुछ नहीं हुआ। ये दोनों शिकायतों पर जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने मालदा के, जो मालदा ज़िला है, उसके एसपी को चिट्ठी लिखी। फिर कुछ नहीं हुआ। और मालदा से आप समझ गए कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। तब भी कुछ नहीं हुआ तो फिर मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखी। उसके बाद ये मामला आया कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में जो किस्सा बयान किया गया वो आपको बता रहा हूँ कि दोनों भाइयों की पत्नियों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो वो शिकायत पुलिस तक पहुँची और उसको एक सिविक वॉलंटियर ने लेकर फाड़कर फेंक दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सिविक वॉलंटियर ने बताया कि दोनों भाइयों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब आप देखिए, दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। एक का नाम गौरांग मंडल था, मतलब है उसका नाम बदलकर गौसल आजम रख दिया गया। दूसरे का नाम था बुद्धू मंडल, उसका नाम मोहम्मद इब्राहिम रख दिया गया। अब ये कहना है इन वॉलंटियर महोदय का और पुलिस का कि ये दोनों दूसरी जगह रह रहे हैं और अपने घर नहीं लौटना चाहते हैं। तो ये तो अभी बाहर की कार्रवाई थी, जो अदालत में मामला पहुंचा। तो हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने जो कहा वो सुनकर आप और ज़्यादा चौंक जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील मोहम्मद गालिब, उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया, वहाँ 2 एफिडेविट पेश किए, एक अक्टूबर का, एक नवंबर का। इन दोनों भाइयों का अलग अलग एफिडेविट कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब आप देखिए, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो वो एफिडेविट क्यों बनवाएगा? यही सवाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूछा कि ये एफिडेविट क्यों बना है और किसके लिए बना है। तो सरकार पेशबंदी कर रही थी ये बताने के लिए कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से धर्म परिवर्तन किया है। मालदा के एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने किसी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2014 का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उसको एफआईआर में बदला जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। ये मामला 2021 का है, हम 22 में हैं। इसकी इन मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था पश्चिम बंगाल में कैसे चल रही है। लेकिन असली बात अभी नहीं बताई है। असली बात यह है कि सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन किया क्यों, ये समस्या उनके सामने आई क्यों। ये समस्या उनके सामने आई भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के। दोनों स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उनकी पत्नियों ने काम किया चुनाव के दौरान, पार्टी के लिए वोट मांगा, सपोर्ट किया। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही उनको धमकी दी जा रही थी कि धर्म परिवर्तन कर लो, अपना धर्म बदल लो, नहीं तो मुश्किल होगी। इन लोगों ने अनसुना कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इन दोनों भाइयों को भाजपा का समर्थन करने की सज़ा दी गई है। ऐसा आपने ऐसी अदालत, ऐसा कानून सुना होगा? आपने औरंगज़ेब, मोहम्मद गौरी, गजनवी, हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, सबके दौर में धर्म परिवर्तन के किस्से सुने होंगे।
लोगों को मार दिया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन किसी का समर्थन करने की सज़ा के तौर पर उसका धर्म बदल दिया जाए और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, आज़ाद भारत में हो ये अकल्पनीय है। ये पूरी व्यवस्था के लिए, पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। आप बताइए, किसी पार्टी का समर्थन करना, विरोध करना, उसके साथ काम करना, नहीं करना, ये किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संविधान ने दिया है उसको। उसके लिए उसको सज़ा दी जाए कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। दोनों महिलाओं का, दोनों बहनों का ये आरोप है कि ये सज़ा देने के लिए धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले को एनआईए और सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। एनआईए और सीबीआई दोनों जांच कर रही हैं जो चुनाव के बाद हिंसा हुई उनके अलग अलग मामलों की, अलग अलग मुद्दों पर। इस मामले में की जांच तो सौंपी ही, साथ में जो बात कहा कि रैंडम धर्म परिवर्तन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, लालच देकर या धमकी देकर या जबरन किया जा रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है और नकली नोटों का धंधा चल रहा है। इसकी भी जांच करने के लिए कहा है। ये सब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं है, किसी नेता का आरोप नहीं है ममता बनर्जी की सरकार पर। ये सब हो रहा है, इसका संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और ये नहीं कहा कि ये पश्चिम बंगाल की पुलिस इसकी जांच करेगी। सीबीआई और एनआईए से कहा है इसकी जांच कीजिए। अब इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ने का और गंभीर मामला क्या हो सकता है? एसपी मालदा से कहा है कि आप ये शिकायत मिलने के बाद से क्या क्या कदम उठाया, क्या किया, इसका एक एफिडेविट तैयार कीजिए, अपना शपथ पत्र अगली सुनवाई पर उसको पेश कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक राज्य सरकार ने इस एसपी और इन दोनों थानों के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उनसे जवाब तलब कम से कम इतना तो हो सकता था। उनको सस्पेंड करना या बर्खास्त करना तो दूर की बात है, उनसे जवाब तलब भी नहीं हुआ है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने पेश किया है, उससे कहीं कोई शक की गुंजाइश अगर आप खोजना भी चाहें तो नहीं मिलेगी कि इसमें सरकार का, सरकारी पार्टी का समर्थन हासिल नहीं है। तो जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट दिया, जिन्होंने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया, उनको सबक सिखाना है। और सबक सिखाने का पहला दौर चला। चुनाव नतीजा आने के तुरंत बाद हज़ारों लोगों को या तो अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, घर जला दिए गए, हत्या कर दी गई, बलात्कार हुआ। ये सब कुछ हुआ अदालत, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबके जानते देखते हुए। अभी तक इसमें किसी को सज़ा नहीं मिली है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2 मई को नतीजे आए थे पिछले साल, तब से अब तक किसी को कोई सज़ा नहीं मिली है। सरकार पर किसी तरह का दबाव हो, ये जो इंक्वायरीज़ हो रही हैं उसको लेकर या कोर्ट मॉनिटर्ड जो जांच हो रही है उसको लेकर, ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता। जिस दिन देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में थे, उसी दिन भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या की गई। ये मैसेज देने के लिए था, ये उस कार्यकर्ता को सबक सिखाने के लिए नहीं, ये पार्टी को सबक सिखाने के लिए, पार्टी को बताने के लिए कि अगर ये पार्टी सक्रिय रहेगी, टीएमसी का विरोध करेगी, तो इसके कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही होगा। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है उसमें सिर्फ अगर पश्चिम बंगाल में आप शांति से रहना चाहते हैं, आप जीवित रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, परिवार की महिलाओं की इज्जत बचा कर रखना चाहते हैं, तो आपको टीएमसी का समर्थन करना पड़ेगा। ये शर्त हो गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये घटना जो है, ये 2 बहनों 2 भाइयों का जो मामला है, वो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को प्रमाणित करता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर इस तरह का आदेश देना पड़े, इस तरह की जांच का आदेश देना पड़े, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। कि शिकायत मिलने पर एफआईआर नहीं लिखी जाती, शिकायत मिलने पर कोई जांच नहीं की जाती, कोई जानने का प्रयास नहीं किया जाता,
और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो सरकार लीपापोती करती है, सरकार उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि जिन लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया उनको गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उनका बचाव करने की कोशिश हो रही है एक फर्जी किस्म का एफिडेविट जमा करके। उस एफिडेविट का कोई मतलब, वो गरीब व्यक्ति एफिडेविट बनवाने क्यों जाएगा? मान लीजिए उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, तो ऐसे सैकड़ों लोग कर लेते हैं। कोई है जो एफिडेविट बनवाने जाता है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अपनी इच्छा से कर लिया है? ये सरकार का बनवाया हुआ एफिडेविट, ये केवल धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया गया, एफिडेविट भी जबरन बनवाया गया। इसके लिए सरकार के कौन लोग दोषी हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उसमें कोई बहुत उम्मीद नज़र नहीं आती। लोगों को अपनी जान, अपने धर्म, अपनी पहचान, अपनी इज्जत, इन सब को दांव पर लगाकर टीएमसी का विरोध करना पड़ेगा, तभी वो विरोध में खड़े हो सकते हैं, अन्यथा टीएमसी के गुंडों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों का राज चल रहा है। उनके खिलाफ न पुलिस बोलती है, उनके खिलाफ न सरकार बोलती है। बेरोक टोक जिसका चाहें धर्म बदलवा दें, जिसका चाहें घर लूट लें, जिसकी चाहें हत्या कर दें, जिसकी चाहें जिसके परिवार की महिलाओं की इज्जत लूट लें। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। अगर सरकार का मैं ये मान सकता हूँ कि जिन लोगों ने ये किया वो गुंडे थे और उनका टीएमसी से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी के नेताओं ने ऐसा नहीं कराया, टीएमसी की सरकार ने ऐसा नहीं कराया। सवाल ये है कि उसके बाद एक्शन क्या हुआ, उससे साबित होता है कि कनाइवेंस है कि नहीं है, उससे साबित होता है कि इसमें मिली भगत है कि नहीं सरकार की, सत्तारूढ़ दल की, उसके नेताओं की। तो जिस तरह से इस गलत काम को डिफेंड करने की कोशिश कर रही सरकार, वही चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार कटघरे में खड़ी है, सरकार ही दोषी है। लेकिन सरकार निश्चिंत है, उसको मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला उसका। कुछ दिन हल्ला मचेगा, खबर छपेगी। अब आप देखिए इतनी बड़ी खबर, मेरी नज़र में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन दिल्ली के अखबारों में आपको खोजे ये खबर मिलेगी नहीं, क्योंकि दिल्ली के अखबारों के लिए ये खबर नहीं है। ये खबर होती अगर ये काम बीजेपी शासित किसी राज्य में हुआ होता तो दिल्ली के अखबारों की मुख्य खबर होती पहले पन्ने की। क्योंकि ये बीजेपी की विरोधी पार्टी के राज्य में हुआ है, इसलिए इसे खबर नहीं माना जाना चाहिए। आप देख लीजिए ये लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स का शिकंजा कितना मजबूत है। नैरेटिव अब भी वो सेट करते हैं, वो तय करते हैं कि क्या खबर छपेगी क्या नहीं छपेगी। इसी मुद्दे पर आप देख लीजिए, अगर ये मामला हाई कोर्ट में न जाता तो हमको आपको भी पता नहीं चलता कि क्या हुआ, और ऐसे पता नहीं कितने मामले होंगे। इन दो बहनों ने हिम्मत दिखाई है और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनमें ये हिम्मत नहीं आई, जो हिम्मत नहीं जुटा सके होंगे। वो चुपचाप इस दर्द को, इस त्रासदी को झेल रहे हैं। देखकर गुस्सा भी आता है, आक्रोश भी होता है, मन में दुख भी होता है। लेकिन सवाल यही है कि हम लोग इन मुद्दों पर बोलने, कहने और इनको उठाने के अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जिनको करना है वो उनके साथ खड़े हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।